गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिष्टकारी रेक्टिफायर को पढ़ेंगे। दिष्टकारी के प्रकार, अर्ध तरंग दिष्टकारी हाफ वेव रेक्टिफायर को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत पढ़ेंगे। पहला, अर्ध तरंग दिष्टकारी का चित्र। दूसरा, कार्यविधि। तीसरा, निवेशी और निर्गत वोल्टेज को अभिलाक्षणिक वक्र के द्वारा समझाना। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि दिष्टकारी रेक्टिफायर क्या है। तो प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट को दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट में बदलने की क्रिया को दिष्टकरण कहते हैं और इस क्रिया में उपयोग में लाई जाने वाले उपकरण को दिष्टकारी कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर से समझेंगे। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया को दिष्टकरण कहते हैं और इस क्रिया में उपयोग में लाई जाने वाले उपकरण को दिष्टकारी कहते हैं। इसके पहले कक्षा में पहले वीडियो हम पढ़े थे कि जब पीएन संधि डायोड फॉरवर्ड बायस अग्रविनति में होता है तब विद्युत धारा प्रवाहित होता है। इस प्रकार पीएन संधि डायोड का दिष्टकारी के रूप में उपयोग करते हैं। दिष्टकारी दो प्रकार का होता है। पहला, अर्ध तरंग दिष्टकारी और दूसरा पूर्ण तरंग दिष्टकारी। दिष्टकारी दो प्रकार का होगा, अर्ध तरंग दिष्टकारी पहला और दूसरा पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो आज की क्लास में हम अर्ध तरंग दिष्टकारी को पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए यहां चित्र बना हुआ है। इस चित्र में अपचायी ट्रांसफार्मर टी। तो हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर के दो कुंडली होते हैं, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली। तो इस अपचायी ट्रांसफार्मर टी के प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत को लगाया गया है। अपचायी ट्रांसफार्मर टी के प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज को लगाया गया है। इसके बाद अपचायी ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली, अपचायी ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली के पहले सिरे ए को एनोड पी से जोड़ दिया गया है। द्वितीयक कुंडली के पहले सिरे ए को पीएन संधि डायोड के एनोड पी से जोड़ दिया गया है और दूसरे सिरे बी को लोड प्रतिरोध आर के द्वारा कैथोड एन से जोड़ दिया गया है। आप देख रहे हैं पहले सिरे ए को एनोड पी से जोड़ा गया है और दूसरे सिरे बी को प्रतिरोध के द्वारा कैथोड एन से जोड़ दिया गया है। इसके आगे हम जानेंगे कार्यविधि। तो जैसे हम चित्र में देख पा रहे हैं, जैसे ही अपचायी ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है, अपचायी ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है तो उसके द्वितीयक कुंडली के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार मान लो पहले अर्धचक्र में सिरा ए, आप देख रहे हैं यहाँ पर दो सिरा है, सिरा ए और सिरा बी। पहले अर्धचक्र में सिरा ए धनात्मक विभव पर होता है और सिरा बी ऋणात्मक विभव पर होता है। इस स्थिति में डायोड अग्रविनति में होता है। डायोड जो है अग्रविनति में होता है। डायोड अग्रविनति में होता है जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार विद्युत धारा लोड प्रतिरोध RL में C से D की ओर प्रवाहित होती है। जब डायोड अग्रविनति में होता है तब विद्युत धारा लोड प्रतिरोध RL में से C से D की ओर प्रवाहित होती है। यह हुआ पहले अर्धचक्र में। दूसरे अर्धचक्र में सिरा A के सापेक्ष धनात्मक विभव में होता है, अर्थात सिरा B धनात्मक और सिरा A ऋणात्मक विभव पर। इस स्थिति में डायोड जो है पश्च विनति में होता है।
इस स्थिति में डायोड पश्च अभिनतिम होता है। तो हम जानते हैं कि जब डायोड पश्च अभिनतिम होता है तो कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होता। इस प्रकार लोड प्रतिरोध में से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि केवल आधे चक्र अर्ध चक्र में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और शेष आधे चक्र में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। इसलिए इसे हम अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं, क्योंकि पहले चक्र में धारा प्रवाहित होती है और दूसरे चक्र में धारा प्रवाहित नहीं होती। इसके आगे हम देखेंगे, यहाँ चित्र बना हुआ है अर्ध तरंग दिष्टकारी में निवेशी और निर्गत। यहाँ पर हम इनपुट के रूप में दिए हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो आप देख रहे हैं अल्टरनेटिव करंट को इस प्रकार से होगा, तो हमको आउटपुट में दिष्ट धारा मिलता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर धारा है, यहाँ पर शून्य है, यहाँ पर फिर धारा है। ये इस बात को बताता है कि आधे चक्र में यहाँ पर धारा बह रहा है, आधे चक्र में धारा नहीं बह रहा है। फिर आगे चक्र में शेष इसके अर्ध चक्र में धारा बहता है, फिर नहीं बहता है। इस प्रकार से आधे चक्र में ही धारा बहता है। सो थैंक्स स्टूडेंट।